हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ। इसकी हम हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री की जो दूसरी यूनिट है यानी सेकंड यूनिट है इसका हम पार्ट वन करने वाले हैं। ठीक है। और ये वीडियो जो है हमारा पूरा पूरा हिंदी में होने वाला है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में भी हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके उसे देख सकते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। एक बार बच्चे हम सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए टोटल आपकी यहाँ पे 5 यूनिट है। इसमें से आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर सेकंड। इसमें क्या है, आपका सेकंड यूनिट में आपके दो टॉपिक दे रखे हैं। आप देख रहे हो टॉपिक ए और टॉपिक बी। टॉपिक ए जो है हमारा वो ये है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके क्या परिणाम हुए थे यूरोप में और दुनिया भर में, क्या प्रभाव थे। इसको हम देखेंगे पार्ट वन में, यानी आज की वीडियो हमारी पार्ट वन है। इसके बाद हमारी अगली वीडियो आएगी जिसमें हम लीग ऑफ नेशंस को पढ़ेंगे, जो कि हमारी होगी पार्ट टू। इस तरीके से दो पार्ट में अपना ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, एकलव्य स्नातक वन के नाम से है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी वीडियोस आती हैं उसके लिंक प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको साथ के साथ सारी चीज़ें अपडेट जो है वो मिलती रहें। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध, ये कब हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके कारण थे और क्या इसके परिणाम हुए। तो देखिए जो पहला विश्व युद्ध था ये हुआ था 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ था। यानी कि लगभग लगभग 4 वर्ष तक ये युद्ध चला था। और ऐसा माना जाता है कि इसमें 36 से 37 के करीब देश इसमें थे, शामिल हुए थे। और इससे बहुत तबाही मची थी। अगर हम बात करें मृत लोगों की, तो लगभग लगभग 17 मिलियन के करीब जो लोग थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। और इसमें अमेरिकन सैनिक भी थे। ठीक है, अमेरिका के भी 1 लाख के करीब सैनिक सैनिक जो थे वो मारे गए थे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें केवल सैनिक ही नहीं मारे गए, बल्कि सैनिक के साथ साथ जो सिविलियन होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं, ठीक है, आम जनता होती है, वो भी इसमें मारी गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध जो है इसके कई कारण थे, कई सारे कारण हैं जिसके लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके समझना होगा। लेकिन उन कारणों को समझने से पहले हम इसके तात्कालिक कारण को देखेंगे और उस तात्कालिक कारण को समझने के बाद फिर चलेंगे हम अपने आगे के पॉइंट पे। ठीक है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका जो कारण है उसको जानना काफी जटिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें काफी बैकग्राउंड में जाकर अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझना होगा। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था हमारा, इसका जो तात्कालिक कारण था, ऐसा माना जाता था कि इसी घटना की वजह से प्रथम विश्व युद्ध हो गया था। सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे। वो तात्कालिक कारण क्या था कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया एक देश है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया मत समझना, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जो हंगरी वाला ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो ये जो ऑस्ट्रिया था इसके जो राजकुमार थे इसकी हत्या हो गई थी, हत्या कर दी थी। तो किसने हत्या की थी ये भी आपको समझाया जाएगा। तो ये इनकी जो हत्या हो गई थी यहाँ के प्रिंस की, यहाँ के राजकुमार की, ये इसका तात्कालिक कारण बना। ठीक है, तो किसने हत्या करी थी, कैसे करी थी, ये आपको आगे समझाते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए दो देश है यहाँ पे, एक है सर्बिया, दूसरा है ऑस्ट्रिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये चीजें शुरू हुई थी और बाद में वर्ल्ड वॉर के रूप में तब्दील हो गई थी। तो देखिए जो सर्बिया है उसके शासक थे उस समय में गैब्रिले प्रिंसेप, इनका नाम था गैब्रिले प्रिंसेप, ये उनके शासक थे। और इस समय में जो ऑस्ट्रिया के शासक थे जिनका शासन था उनका नाम था फ्रेंच जोसेफ। ठीक है, ये इसके शासक थे। तो क्या था भाई, इनके उत्तराधिकारी थे, यानी फ्रेंच जोसेफ के जो उत्तराधिकारी थे, इनके बेटे जो थे वो थे फ्रांसिस फर्डिनेंड। ठीक है, ये थे राजकुमार। इनकी हत्या कर दी गई थी 28 जून 1914 को। और किसके द्वारा की गई थी? सर्बिया के लोगों के द्वारा। ठीक है, सर्बिया के द्वारा की गई। तो सर्बिया जो है इनकी हत्या के लिए जिम्मेदार था। तो ये घटना हो गई थी। अब क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या इनके द्वारा की गई, तो इनमें गुस्सा बहुत ज्यादा था इस चीज को लेकर कि सर्बिया ने जो किया है वो गलत किया है और जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। ठीक है, लेकिन सर्बिया ने इसके लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए थे। तो इसी को लेकर हो गया था विवाद। अब क्या था भाई, ऑस्ट्रिया जो था काफी नाराज था, तो ऑस्ट्रिया के साथ जो हुआ इसके सपोर्ट में आ गया जर्मनी। यहां से देखना क्या क्या हुआ। आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई है कि भाई इनका जो राजकुमार था उसकी हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा, इसीलिए कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। अब ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आ गया जर्मनी। जर्मनी जो था वो ताकतवर था उस समय में काफी ज्यादा। अब जब जर्मनी ने इसको सपोर्ट कर दिया तो ये बिल्कुल तैयार हो गए इस पे, सर्बिया पे युद्ध कर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए। ऐसे में जो रसिया था, रूस था, वो सर्बिया के सपोर्ट में आ गया। उसने ये कह दिया कि अगर तुम सर्बिया को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा, यानी रूस इसके सपोर्ट में आ गया। अब ऐसे में क्या है, इधर जर्मनी इधर रूस, जर्मनी और रूस जो है ये आमने सामने हो गए। फिर ऐसे में क्या होता है
जर्मनी जब ये देखता है कि रूस उसके सपोर्ट में आ गया तो जर्मनी गुस्से में आकर रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। और ये बात है 1 अगस्त 1914 की। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी जो है रूस के खिलाफ घोषणा कर देता है कि उससे युद्ध करेगा। अब ऐसे में जब ये बात पता लगती है फ्रांस को, तो फ्रांस जो होता है वो रूस का दोस्त होता है, तो फ्रांस भी क्या हो जाता है, इनके ग्रुप में आ जाता है, यानी इनके सपोर्ट में आ जाता है। अब ऐसे में जब जर्मनी को लगता है कि फ्रांस भी इनके सपोर्ट में आ रहा है तो जर्मनी घोषणा कर देता है कि 3 अगस्त को घोषणा कर देता है कि 3 अगस्त 1914 को कि जर्मनी जो है वो फ्रांस के खिलाफ भी लड़ेगा। जर्मनी में तैयारी हो रही होती है युद्ध की और फ्रांस पे पेरिस में जाके वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे होते हैं। ऐसे में इनको जाना पड़ता है बेल्जियम होकर। बेल्जियम एक छोटा सा देश था, तो बेल्जियम जो है वो कहीं ना कहीं जर्मनी की इस चीज़ को सही नहीं मानता है। अब ऐसे में फिर ये क्या होता है, बेल्जियम को धमकाने लग जाता है जर्मनी। अब जब बेल्जियम को जर्मनी के द्वारा धमकाया जाता है तो ऐसे में इंग्लैंड जो है वो नाराज हो जाता है, इंग्लैंड भी आ जाता है इनके खिलाफ। ठीक है, तो ऐसे में जर्मनी के सामने रूस भी हो गया, फ्रांस भी इनके खिलाफ हो गया, इंग्लैंड भी इनके खिलाफ हो गया, बेल्जियम भी इनके खिलाफ हो गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यहाँ पे गुट बनते जा रहे हैं, एक गुट इधर बन गया और एक गुट इधर बन गया, और इन दोनों गुटों के बीच में प्रथम विश्व युद्ध होता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनके बीच में होता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको लिखित में चीजें समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जर्मनी को जब पता लगता है कि रूस जो है वो सर्बिया के सपोर्ट में आ रहा है तो जर्मनी को बहुत बुरा लगता है। जर्मनी रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। ठीक है, और जब फ्रांस को पता लगता है कि ऐसा ऐसे हो गया तो फ्रांस रूस के समर्थन में आ जाता है। और जब जर्मनी देखता है कि फ्रांस भी उसके सपोर्ट में आ गया तो जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण का प्लान बनाया था, लेकिन बेल्जियम से होकर उनको गुजरना था। बेल्जियम भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को सही नहीं मान रहा था, विरोध कर रहा था, तो वो बेल्जियम को भी धमकाते हैं। बेल्जियम को जब धमकाया जाता है तो ब्रिटेन जो है उसके सपोर्ट में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ठीक है, ये सब सर्बिया की तरफ हो गए, सर्बिया के सपोर्ट में हो गए। ऐसे में क्या होता है, विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और ऐसे में जर्मनी ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, जर्मनी कहता है कि अब ब्रिटेन के खिलाफ भी युद्ध करेगा। इस प्रकार विश्व में दो गुट बन गए और इन गुटों के बीच में विश्व युद्ध हुआ। तो ये दो गुट कौन थे, इनको हम मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन थे, सर्बिया तो था ही, सर्बिया का सपोर्ट रूस कर रहा था, फिर बेल्जियम भी सपोर्ट में था, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, और यहाँ पे यूएसए जो था ये भी इनके सपोर्ट में था। ठीक है, इस तरीके से ये मित्र राष्ट्र वाला गुट बन गया। दूसरी तरफ हो गया धुरी राष्ट्र, इसमें जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, इटली, ये धुरी राष्ट्र में हो गए। इनके बीच में युद्ध होता है और हार जो होती है वो जर्मनी की होती है। जर्मनी बुरी तरीके से हार जाता है। तो आगे समझते हैं कि ये आपको पूरी स्टोरी समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे युद्ध हो गया। अब आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो था इसके पीछे क्या कारण थे। तो देखिए, इसके पीछे कई सारे कारण थे। कारण है जैसे विस्तारवाद की नीति, संधियां जो होती थी, ट्रीटी, ये भी एक कारण है। साम्राज्यवाद जो है ये भी एक कारण है। सैन्यवाद हो गया, राष्ट्रवाद की भावना, कोई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना होना, और प्रिंस की हत्या। ठीक है, प्रिंस प्रिंस की जो हत्या हुई थी, ये टोटल उसके क्या बन जाते हैं, कारण। अब एक एक कारण को, तात्कालिक कारण है ये प्रिंस की हत्या, लेकिन इसके अलावा जो अन्य कारण थे इसको भी हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कारण है संधियां। उस समय क्या होता था बच्चे कि ये जो देश हैं आपस में इनकी गुप्त संधियां होती थी। जैसे मान लो एक देश की दूसरे देश से संधि है, ठीक है, 3-4 देशों की संधियां हैं, तो इसमें ये होता है कि जैसे मान लो 2 देश है, इनकी अगर किसी देश से संधि है तो इनके बीच में संधि ये होती थी कि अगर उन पे कोई आक्रमण करेगा तो ये क्या करेंगे, उस पे अपने ऊपर हमला मानेंगे और उससे लड़ेंगे। तो इस तरीके की ट्रीटी होती थी। तो आप सोच रहे होगे ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा कि सर्बिया के सपोर्ट में, ठीक है, सर्बिया के सपोर्ट में रूस आ रहा है, इसके सपोर्ट में जर्मनी आ रहा है, ये आपने देखा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों सपोर्ट में आ रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट में आ रहे हैं क्योंकि इनकी संधियां होती थी। अगर इन पे कोई आक्रमण करेगा तो ये इसके सपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, ये संधिया थी, ये संधि इसका एक कारण बनी। तो देखिए, संधिया जो थी इसमें यही संधिया होती थी कि अगर कोई युद्ध करेगा तो उसके सपोर्ट में आना पड़ेगा। तो जैसे रसिया की संधि थी सर्बिया के साथ, जर्मनी की ऑस्ट्रिया के साथ संधि थी, फ्रांस की रसिया के साथ संधि थी, ब्रिटेन की बेल्जियम और फ्रांस के साथ संधि थी, जापान और ब्रिटेन की संधि थी। तो इनकी आपस में संधियां होती थी। इसके बाद है दूसरा कारण साम्राज्यवाद। अब देखिए क्या था कि जो उस समय में जो यूरोप था, यूरोप के देश थे, जैसे यूरोप के देश हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, ये जो देश थे ये आपको पता है अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। एशिया और अफ्रीका के देशों को इन्होंने अपने कॉलोनी बना लिया था, अपने अपना उपनिवेश बना लिया था। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो उसमें जो देश थे इनके पास खनिज संसाधन थे।
इनके पास खनिज संसाधन थे, इनके पास कच्चा माल था, ठीक है। ऐसे में क्या था, ये इन देशों के बीच में होड़ लगी हुई थी कि कौन किस देश को जल्दी जल्दी मतलब अफ्रीका और एशिया के देशों को कब्जा ले, उस पे अपना उपनिवेश स्थापित कर दे, उसे अपना उपनिवेश बना ले। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, वे एक दूसरे से खुश नहीं थे। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था, भारत के संसाधनों को यूज कर रहा था, ऐसे ही इन्होंने किसी और देश को अपना गुलाम बनाया होगा, वहां के संसाधन को यूज कर रहे होंगे। तो ऐसे में ना इनके बीच में कंपटीशन था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने अपने साम्राज्य को बढ़ा दे, और ये भी एक कारण बना कहीं ना कहीं फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका। अगला देखिए, सैन्यवाद। 20वीं सदी की अगर बात करें, जैसे ही 20वीं सदी में प्रवेश होता है दुनिया का, तो ऐसे में हथियार जो थे इनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी थी, महत्व दिया जाने लगा था। जिससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो हथियार थे उसका आविष्कार शुरू हो गया। 1914 तक जर्मनी और बाकी जो देश थे बाकी देशों की अपेक्षा जर्मनी ने काफी ज्यादा हथियार जो थे वो इकट्ठे कर लिए थे, इसके पास आधुनिक और लेटेस्ट हथियार थे। जर्मनी ने अपनी सेना में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर ली थी, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सैन्यवाद जो है, सैन्यवाद भी एक कारण बन जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, ये भी एक कारण है। इसके बाद है राष्ट्रवाद की भावना। विभिन्न देशों के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी, चाहे वो जर्मनी के एकीकरण को लेकर हो, ठीक है, इटली के एकीकरण को लेकर हो, या फिर बाल्कन क्षेत्र को लेकर हो। तो इनके बीच में राष्ट्रवादी भावना थी, ये भी राष्ट्रवादी भावना भी एक कारण बनी। इसके बाद है कोई प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन ना होना। जैसे आज के समय में यूएनओ है, उस समय में यूएनओ जैसा कोई ताकतवर संगठन नहीं था, ठीक है। हालांकि यूएनओ भी बहुत ज्यादा दुनिया की घटनाओं को रोक नहीं पाता, कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय में कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को रोक सके या रोकने की कोशिश करे। तो ये भी एक कारण बना, ठीक है। तो ये तो थे इसके कुछ कारण, कारण भी पूछ लेते हैं। लेकिन कारण की जगह मान लो पेपर में ये आपके ये आ जाए कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध जो था उसके क्या परिणाम हुए, तब आपको परिणाम भी याद होने चाहिए। परिणाम जो है इसको 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे, एक है आर्थिक परिणाम, एक है सामाजिक परिणाम, एक है राजनीतिक। तीनों को समझिए। आर्थिक परिणाम की बात करें तो देखिए इस समय क्या हुआ, 4 साल तक युद्ध लड़ा और बहुत ज्यादा खर्चा होता था, इतनी बड़ी सेना, उनका खान पान, रख रखाव, हथियार, तो मतलब बहुत ज्यादा इनका क्या होता था, खर्चा होता था उसमें। तो कहीं ना कहीं इन देशों की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो रही थी या कमजोर हो रही थी, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है कि यूरोप के देशों की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध में अगर रहेंगे तो नुकसान तो होगा ही, अच्छे से अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है अगर इतने वर्ष तक युद्ध में रहेंगे तो, ठीक है। तो ये कारण। अगला देखो, सरकार ने क्या करा, जब सरकार को पता लगा कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति हो गई है, तो सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया। अब जब सरकार ने टैक्स को बढ़ा दिया तो जो वस्तुएं थी, चीज थे, उसके जो प्राइस थे वो ऑटोमेटिक बढ़ गए। अब जब प्राइस बढ़ गए तो ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, महंगाई बढ़ गई, लोगों पे कर्ज बढ़ने लगा, बेरोजगारी बढ़ी रही थी। तो ये बहुत ज्यादा समस्या उस टाइम पे हो गई थी, ये इसके आर्थिक परिणाम है। जनता ने क्या करा, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने शुरू कर दिए। तो ये कुछ आर्थिक परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध के। अब बात करेंगे सामाजिक परिणाम। तो देखिए उस समय क्या था कि ज्यादातर जो लोग थे वो सेना में शामिल हो जाते थे, युद्ध चल रहा था। तो ऐसे में क्या था कि जब लोग सेना में शामिल हो जाते थे तो ऐसे में जो श्रमिक होते थे, मतलब कहीं ना कहीं अभाव हो गया था कुशल श्रमिकों की, कि कुशल श्रमिक नहीं बचे थे या उनकी संख्या काफी कम हो गई थी। फिर ऐसे में जब लोग, अधिकतर परिवार के लोग सेना में चले जाते थे तो महिलाओं को काम करने के लिए बाहर आना पड़ा। तो महिलाओं ने सामाजिक रूप में काम किया, कोई दुकानों पे जाके, कोई मॉल में जाके, ठीक है, अलग अलग जगह पे काम करे, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जैसे भी वहाँ पे काम थे, हर तरह के क्षेत्र में महिलाएं आगे आई। इससे उनके जो स्तर था उसमें सुधार आया, महिलाओं की स्थिति में सुधार आने लगा। जातीय कटुता जो थी उसकी भावना में कमी आई, क्योंकि जब साथ रहने लगे थे सब, युद्ध का समय माहौल था, ठीक है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जातीय कटुता थी ये धीरे धीरे कम होने लगी, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होने लगी थी। तो ये कुछ सामाजिक परिणाम। राजनीतिक परिणाम की बात करें तो देखिए उस समय में क्या होता था, ज्यादातर देशों में राजतंत्र ही होता था। तो फिर राजतंत्र जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लोकतंत्र जो था वो काफी देशों में आने लगा था, यानी लोकतंत्र की स्थापना होने लगी थी। विभिन्न देशों के बीच में संधियां हुई, कई सारी समझौते होने लगे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन भी हुआ था, जिसमें काफी सारे देश शामिल हुए थे, विभिन्न मुद्दों पे चर्चा हुई थी। और जर्मनी पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, क्योंकि जर्मनी हार गया था और जर्मनी को ही सब दोषी मान रहे थे। जर्मनी पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ठीक है, ज्यादा हथियार नहीं रख सकता, ज्यादा सेना नहीं रख सकता, ठीक है, गुप्तचर वगैरह नहीं रख सकता, कई तरह की मतलब इन पे प्रतिबंध जो थे वो थोप दिए गए थे। तो ये इसके कुछ राजनीतिक परिणाम। अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, भारत और प्रथम विश्व युद्ध यानी भारत का क्या रोल था। तो देखिए भारत में दो तरह की विचारधारा थी। एक तो ऐसी विचारधारा थी जो
जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से लेकर 1918 तक, तो जो गांधी थे, इनकी विचारधारा ये थी कि भारतीय सैनिकों को, जो भारत के सैनिक थे, उनको भेज दिया गया ब्रिटेन के समर्थन में। क्यों भेजा गया? भारत के सैनिक को इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि भारत अगर ब्रिटेन की तरफ से पहले विश्व युद्ध में लड़ेगा तो ब्रिटेन खुश हो जाएगा और ब्रिटेन जो है भारत को आजाद कर देगा। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था, तो ये हुआ। तो दूसरा पक्ष था वो इस चीज से खुश नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटेन जो ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, ये चाह रहे थे कि इंग्लैंड की स्थिति खराब हो वहां पे, और इंग्लैंड की स्थिति अगर वहां पे खराब हो जाएगी युद्ध में, तो कहीं ना कहीं उसका फोकस जो होगा वो युद्ध पे रहेगा, ऐसे में क्रांति करके देश को आजाद करा लेंगे। कुछ ऐसा भी सोच रहे थे। तो यही कुछ भारत का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप योगदान देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है ये खत्म हो जाता है। इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको समझा दिया है। यही क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, या तो कारण पूछ लेते हैं या परिणाम पूछ लेते हैं, दोनों आपको समझा दिया है। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को लाइक कर दिया करें, वीडियो को कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और पार्ट 2 का वेट करें। पार्ट 2 में आपको लीग ऑफ नेशंस आपको कराने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।